ईरानी हमले में घायल सैनिक की मौत हो गई है। सऊदी अरब में हमले में घायल हुआ था यह सैनिक और इलाज के दौरान सैनिक ने दम तोड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अब इस मौत की पुष्टि कर दी। इजराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। IRGC ने पोस्ट किया है कि मिसाइल लॉन्च का वीडियो 2 चरणों में दागी गई है। मिसाइलें नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद ये हमले का वीडियो है। तो ईरान का इजराइल पर मिसाइल अटैक भी जारी है। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि ईरान पर वो भारी पड़ रहा है, लेकिन ये मान कैसे लिया जाए? पूरी दुनिया कह रही है, पूरी दुनिया की बात सच है। अमेरिका को इस बात की भनक नहीं थी क्या कि ईरान इतना ताकतवर है? क्योंकि अब सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने का काम, हमारे हिंदी में कहावत है एक, अपने मुंह मिट्ठू बनना, वही काम किया जा रहा है। जबकि अब उनके अपने साथी ये क्लियर बता रहे हैं कि हां, अमेरिका की ऐसी कम तैसी करके रख दी ईरान ने। ये बकायदा छपा हुआ लेख है कि ईरान ने जिस तरह से अटैक किया और जो रणनीति रही, केवल अटैक नहीं रणनीति, उसकी वजह से अमेरिका औंधे मुंह गिर गया है इस मिडिल ईस्ट में खुले हुए मोर्चे में। यही नहीं, आपको खबर यह भी दिखाऊंगा कि अब अलग अलग तरीके से जो काम हो रहा है इनसे में के बीच क्यों यह कहा गया, क्योंकि 7 अमेरिकी सैनिक मारे गए और इसकी पुष्टि होती हुई नजर आई। ये सब ईरान के हमले के दौरान हुआ। आपको दिखाएंगे ये भी कि परमाणु बम वाला मसला कहां से निकलकर सामने आया, क्योंकि इतना छटपटाया हुआ है अमेरिका क्या, मैं खैर नाम लेकर बता देता हूं, ट्रंप, अमेरिका नहीं। अमेरिका का मसला अलग पड़ जाता है क्योंकि अमेरिकन खुद भी इसका विरोध कर रहा है, लेकिन ट्रंप और तो और नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई साहब के आदेश पर IRGC ने कई एक के बाद एक कई मिसाइल लॉन्च किए हैं। हालात क्या है वो भी देखिएगा और तो और दिखाऊंगा कि जब हमारे देश के अंदर मंत्री, बड़े बड़े नेता खामेनेई साहब को श्रद्धांजलि देते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन कोई और श्रद्धांजलि नहीं देगा वरना गिरफ्तार हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, दिखा दूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये तस्वीर देखिए, खबर देखिए। एक ब्रिटिश मैगजीन है जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट। शायद आपने कभी पढ़ी, वैसे ना पढ़े, लेकिन गूगल पर जाएंगे तो आपको अमूमन कभी बार इसका आपने लेख पढ़ लिया होगा। और ये द इकोनॉमिस्ट नाम की ब्रिटिश मैगजीन है। ब्रिटिश, फिर मैं बोल रहा हूं ब्रिटिश मैगजीन है। इस पर जोर देना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये वही ब्रिटेन है जिसने साफ तौर पर मना कर दिया था कि अमेरिका कह रहा हूं सॉरी, ट्रंप की सनक में, नेतन्याहू की सनक में ब्रिटेन साथ देने नहीं जा रहा है। बौखलाए हुए ट्रंप धमकी देने पर उतारू हो गए ब्रिटेन को भी। अब ब्रिटिश मैगजीन ने खबर छापी, द डेप्थ, प्रिसिशन एंड पावर ऑफ ईरान्स मिसाइल आर्सेनल हैज शॉक्ड ऑफिशियल्स इन वॉशिंगटन एंड तेल अवीव। नेतन्याहू और ट्रंप दोनों को चौंका कर रख दिया। जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई, जिस तरह से हमले किए, जिस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया, ये तमाम चीजों ने अमेरिका को और इजराइल को चौंकाया तो है। और इस तरह चौंकाया है कि खबर आ गई है कि देखिए ये खबर। ईरानी हमले में घायल सैनिक की मौत हो गई है। सऊदी अरब में हमले में घायल हुआ था यह सैनिक और इलाज के दौरान सैनिक ने दम तोड़ा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अब इस मौत की पुष्टि कर दी है। तो अब 7 सैनिकों का नुकसान, इस वक्त अमेरिका को 7 सैनिकों की जान जा चुकी है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में। तो दावा है कि 7 सैनिकों की जान गई है, जबकि ये आंकड़ा बड़ा है क्योंकि ऑफिशियली आप सबको पता है कि आंकड़े जारी करने में अमेरिका और इजराइल कैसे पीछे हटते हैं। याद करिएगा 2023 7 अक्टूबर हमास का हमला। शुरुआत में इजराइल ये मान ही नहीं रहा था कि वहां जनहानि हुई है, जबकि वहां के लोग कह रहे थे कि हमारे लोग मारे गए हमास के हमले में। बाद में जब लगा कि अब हम हमला कर रहे हैं और हमला करने में हमारी तू-तू हो रही है, तब बताया जाने लगा कि हाँ, हमले में कुछ लोग मारे गए। सरकारें अमूमन लोगों की जान को ऐसे ही जान जाने को अपनी साख से, देश की साख से नहीं, अपनी साख से जोड़ते हैं। फिलहाल अमेरिका में अभी भी दावा है 650 से ज्यादा सैनिक मारे गए अमेरिका में, अमेरिकन सैनिक, माफी चाहूंगा, अमेरिकन सैनिक। यहां पर सिर्फ 7 का आंकड़ा दिया गया। अभी आने वाले दिनों में देखिएगा जब एक एक करके खबरें निकलेंगी। यहां पर भी देखिए क्या है कि अमेरिका और ज़ायोनी शासन के बीच एक सीक्रेट प्लान तैयार किया जा रहा है कि कैसे ईरान की धरती पर विशेष बलों को तैनात किया जाए और ईरान के यूरेनियम भंडार पर कब्जा किया जाए। तो अब ग्राउंड ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है। एनडीटीवी की खबर है कि परमाणु बम जो बनाया जा रहा है, क्योंकि बार बार पिछले 20-25 दिन में देखूंगा 3 से 4 बार उसी इलाके में खास तौर पर भूकंप आया है, जिस इलाके में, इस्फहान इलाके में, जहां पर बना हुआ न्यूक्लियर जो इनका केंद्र है, अड्डा एक तरीके से ईरान का, जिस पर नजर टिकी हुई है अमेरिका की, इजराइल की। अब बार बार एक ही जगह पर इतना भूकंप क्यों आ रहा है, यह डर सता रहा है कि क्या वाकई परमाणु परीक्षण बार बार कर रहा है ईरान। और इन सब के बीच एक बड़ा हमला भी होता हुआ नजर आया।
ये देखिए खबर आई निकलकर। इसराइल पर मिसाइल अटैक हुआ है। आईआरजीसी ने पोस्ट किया है कि मिसाइल लॉन्च का वीडियो 2 चरणों में दागी गई है। मिसाइलें नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद ये हमले का वीडियो है। तो ईरान का इसराइल पर मिसाइल अटैक भी जारी है। आईआरजीसी ने इस वीडियो को जारी किया है। मिसाइल लॉन्च का ये वीडियो है, आईआरजीसी की तरफ से जारी किया गया है। 2 चरणों में बताया जा रहा है कि मिसाइलें दागी गई और ये जो कार्रवाई हुई है ये नए सुप्रीम लीडर के चुनाव के बाद ये हमला किया गया है। तो आईआरजीसी ने पोस्ट किया मिसाइल लॉन्च का वीडियो जिसमें ईरान ने इजराइल पर दागी मिसाइलें और ये मुस्तफा खामनेई साहब के पद संभालने के फौरन बाद की घटना है। एक वीडियो और दिखा देता हूं उससे जुड़ा, जरा देखिए। धुआं उठता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। तो बैटिया में तेल अवीव में वहां पर डायरेक्टली रॉकेट एक जाकर टकराता है। खास बात यह है जो शुरुआत में मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको खबर बताई, ये बात सच है कि जिस तरह की रणनीति में बार बार इस बार ईरान की रणनीति पर बात कर रहा हूं। एक होता है आपके पास बेतहाशा हथियार है, हथियार को पैसों के तरीके लेके चलते हैं। पैसा है आपके पास लेकिन आपको पता नहीं होता उस पैसे का करना क्या है। आप इधर उधर दाएं बाएं, ये गाड़ी खरीद लो, बंगला खरीद लो, ये खरीद लो। एक होता है कि पैसा तो है आपके पास लेकिन उसे सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो वो दुगना भी हो सकता है, मोटा पैसा। तो ये दोनों तरीके होते हैं। ईरान के पास बेतहाशा हथियार हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन जब इजराइल के साथ पिछली बार संघर्ष हुआ था उस तरह की स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई थी जितनी इस बार नजर आई है। इस बार बहुत सटीक रणनीति अख्तियार की क्योंकि उस बार अमेरिका शायद युद्ध में शामिल नहीं था। इस बार क्या शानदार तरीके से आप अंदाजा लगाइए, तेल अवीव को अंधेरे में धकेल देना। अमेरिका को बेबस ऐसे नहीं किया कि अमेरिका, जो लोग कह रहे हैं ना बार बार कि अमेरिका का बारूद खत्म, वो अमेरिका का बारूद नहीं खत्म, मिडिल ईस्ट के अंदर खत्म हुआ है। मिडिल ईस्ट में उसके पास अब उतना बारूद नहीं है कि वो 7-8 दिन तक रक्षा कर सके अपने तमाम जितने भी मिलिट्री बेस बने। अच्छा हुआ कैसे है, इनको मालूम था कि डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, इससे हमारी मिसाइलें गिरेंगी। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि ईरान ने बहुत अद्भुत तरीके की बना ली हुई, बिल्कुल ही नहीं गिरेंगी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले रडार सिस्टम ध्वस्त किए। अब मैं पैसों पर नहीं जाऊंगा, पुरानी बात हो गई कि करोड़ों का अरबों करोड़ों का तो रडार सिस्टम और 36 लाख के शायद ड्रोन से गिर गया, लेकिन मार गिराया। रडार खत्म यानी कि समझ लीजिए अब आपका किसी भी कीमत पर काम नहीं करेगा। ये जो आपका डिफेंस सिस्टम है बिना रडार के क्या काम करेगा। वो फिर अन्न मन्न सन्न इधर उधर मारामारी चल रही है। तो उससे क्या हुआ, इनकी मिसाइलें खत्म हो गई। ये बहुत अच्छी रणनीति अपनाई है, इसीलिए बेबस नजर आ रहा है, इसलिए अमेरिका। अब आइए एक और खबर देखिए। इसमें जो दावा किया जा रहा है, अटैक ऐसा नहीं ईरान पर नहीं हो रहा, ईरान पर भी हमला हो रहा है। ये देखिए एक वीडियो निकलकर सामने आई है। बंदर अब्बास है जहां पर ईरान का नेवी बेस है, वहां पर हमले का दावा है। और इस हमले के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वहां पर धुएं का गुबार देखा जा रहा है। दावा है कि ये हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया, ये हमला आईडीएफ की तरफ से किया गया है, इन्हें इजराइल की सेना की तरफ से। अब नए जो साहब आए हैं मुस्तफा खामनेई साहब, उनका स्वागत कुछ इस तरीके। तो इसमें बताया बहुत हजारों लाखों की तादाद में लोग ईरान की सड़कों पर उतरे। आयतुल्लाह खामेनेई साहब के जो बेटे हैं आयतुल्लाह सैयद मुस्तफा खामनेई साहब, उनका इस्तकबाल किया, उनका स्वागत किया इस नए पद पर। और उनसे काफ़ी उम्मीद है कि जिस तरह से उनके पिता यानी कि आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब ने ईरान को किसी के सामने सरेंडर नहीं होने दिया, घुटने नहीं टेकने दिया, उसी राह पर लेकर चलेंगे। एक और वीडियो देख लीजिए पहले। فراد گوش پیش مقدمه تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط استاد عزیزم حاج مجیدای وفاپور. तो स्टार्ट ऑफ पीपल cousin gathering to pledge allegiance to leader of the Islamic Revolution, और इन सब चीज़ों को लेकर साथ चल रहा है। लेकिन अब देखिए बहरीन के अंदर क्या हो रहा है। तो खबर निकल कर आई, फ्री बहरीन के नारे लगे हैं। फ्री बहरीन के नारों के साथ लोग सड़क पर उतरे हैं और इनका कहना है कि अमेरिका के जो जितने भी सैनिक हैं उन्हें बहरीन से बाहर कर दिया जाए। इनकी वजह से हमारे देश का नुकसान भी हो रहा है और संकट
भी बढ़ता जा रहा है, यानी बहरीन की जनता सड़क पर उतर आई है। ये वजह भी क्यों है तो ज़रा इस वीडियो के ज़रिए समझिए। ये वीडियो निकल कर आई, धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। दरअसल ये और भी इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लगातार बापको है, जो वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी कंपनी है बापको बहरीन की, वहाँ चूँकि अमेरिका की 5th फ्लीट को ये ईंधन पहुंचाते थे, इस लिहाज से इन पर अटैक हुआ। और अमेरिका का बेस जो बना हुआ है वहाँ पर, नेवी बेस, वहाँ पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इससे बहरीन की जनता घबराई हुई है और उनका कहना है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस समय अमेरिका की मौजूदगी और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। और ईरान ये बात हमले से पहले ही कह चुका था, वो अपने मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग देशों में बने हुए अमेरिकन बेस पर हमला ज़रूर करेगा, यानी ये बात तो पहले से तय थी। तो आखिरकार अमेरिका और इजराइल को इन देशों ने मनाया क्यों नहीं कि हमला ना करे? और मनाया तो ये दोनों अगर आपकी बात नहीं मानते, अमेरिका आपकी बात नहीं मानता, तो ज़रूरत ही क्या है ऐसे देश की हमारे देश में, यानी उसका बेस हमारे यहाँ हो? क्या ज़रूरत है? इन्हें उखाड़ फेंको, इनके तम्बू मम्बू उखाड़ दो। नमस्कार।